जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बच्चों ये पेपर पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर के अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका तात्कालिक कारण क्या था कि उनका जो राजकोष था वो खाली हो गया था। मतलब कि जो राजा का जो कोष होता है, मतलब कि राजा जहाँ अपना धन रखते हैं, जो भी पूरे राज्य की जो धनराशि जमा होती है वो खाली हो चुकी थी। यही उसका तात्कालिक कारण था। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो रूस की क्रांति के नेता थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति बच्चों 1917 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी शुरुआत हुई थी 1914 से और जो आपका अंत हुआ था वो 1918 से अंत इसका हो गया था। तो यहाँ पर आपसे शुरुआत की बात की गई तो हमको 1914 पर टिक लगाना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बच्चों समाजवाद का जो जनक है वो हमारे कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लोकतंत्र ये आपके जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सभी को पता भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष आयु है। लेनिन ने किस सेना का गठन किया था? तो लेनिन ने लाल सेना का गठन किया था। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपकी जो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो आपकी कहलाती है गोदावरी। क्या कहलाती है? गोदावरी। एक स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा हो वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका प्रायद्वीप। भारत एक हमारा प्रायद्वीप देश है क्योंकि देखो 3 ओर से जल से घिरा, इधर से इधर से इधर से, तभी कहते हैं हम लोग भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी क्वेश्चन है। तो गंगा नदी का जो बच्चों उद्गम स्थल है वो आपका गंगोत्री है। कौन सा है? गंगोत्री। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन उत्पादन का गतिशील साधन नहीं है? तो आपका भूमि है, पूंजी है, मानव है, श्रम। तो आपका जो श्रम है ये गतिशील साधन नहीं है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति आपको सभी को पता है ये खेती से संबंधित है। मानव पूंजी का निर्माण किससे होता है?
तो मानव पूंजी का जो निर्माण है किससे होता है? शिक्षा के निवेश से, प्रशिक्षण से, स्वास्थ्य सेवाओं से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर होगा उपयुक्त सभी से। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर, इसके बाद आपका प्रवजन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा आपका 30% होगा। कितना होगा? 30% यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपके खंडवा आते हैं जहाँ पर आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना कि यहाँ पर आपको लगभग में 80 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आपको संक्षेप में बताना है, ठीक है, कि वो क्या थे, उनके कैसे कारनामे थे, उन्होंने रूस को कैसे आगे बढ़ाया, ये आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, स्टालिन ने रूस के औद्योगिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन किए थे, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के सीमाओं को आपको स्पष्ट करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चुनाव अभियान पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है, इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। मतलब जब आपका चुनाव होता है तो उस टाइम कौन कौन से नियंत्रण किए जाते हैं। सभी को पता है कि उस टाइम हम लोग कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरे को भीड़ लगाकर नहीं बैठ सकते हैं। वो आपको बताना ऐसा क्यों आवश्यक है, ऐसा क्यों किया जाता है, उसको आपको बताना रीजन, और कौन कौन से कानून यहाँ पर बनाए गए हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। काफी आसान है पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। हिमालय की नदियों की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता, कभी सूखती नहीं है, तेज प्रभाव के साथ चलती हैं और इनमें औषधियां भी साथ में बहती हैं। आपको ऐसी 4 क्वालिटियां बता देनी है। इसके अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मौसम और जलवायु में आपको 4 प्रमुख अंतर लिखने हैं। तो बच्चों जब भी आप अंतर लिखें तो हमेशा ध्यान रखें, अंतर को हमेशा कॉलम बनाकर ही लिखें। इधर आपको लिखना होगा मौसम, इधर आपको लिखना होगा जलवायु, फिर आप ऐसे अंतर इनको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्धनता हटाने के आपको 4 उपाय बताने हैं। इसके बाद आपका अथवा में क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को अंतर स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि लगभग में आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रांसीसी समाज के 3 एस्टेट आपको कैसे विभाजित किया गया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के प्रमुख आपको रीजन बताने हैं कि जो जर्मनी क्यों पराजित हो गया था, उसके यहाँ पर आपको 4 रीजन बताने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में किए गए 3 प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए। जो भारत चुनाव प्रणाली करवाता उसमें इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से प्रमुख सुधार किए हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत मिलने वाली आपको सभी फ्रीडम की सूची बनानी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत को कितने प्रमुख भौतिक भू आकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि भारत को कितने भू प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, और गंगा का मैदान को भी आपको समझाना है। अथवा मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानसूनी वर्षा की प्रक्रिया तथा इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। मानव पूंजी का निर्माण का अर्थ और इसका आपको महत्व भी बताना है। काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वाकई में एक सोशल पर्सन हैं तो आप इनको आसानी से डील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि क्या स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देने से जनसंख्या वृद्धि कम की जा सकती है। तर्क सहित आपको समझाना है। बिल्कुल सही बात है, अगर जो हमारी गर्ल्स है, जो हमारी जनरेशन है, इसको अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड डेवलपिंग बढ़ जाएगी और वो छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगेंगी कब क्या मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लोगों से
मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। आपको पेपर में मानचित्र दिया जाएगा, वहीं पर आपको ये भरने होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ध्रुवीय शक्तियों का आपको कोई एक देश बताना, तो आप लिख सकते हैं जर्मनी। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जर्मनी। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपका डेनमार्क है, डेनमार्क उत्तरी यूरोप में, जर्मनी के उत्तर में और स्कैंडोमिया के क्षेत्र के पास में ये स्थित है। और जो आपका ऑस्ट्रिया है, ये मध्य यूरोप में जर्मनी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अमेरिका तो सभी को पता होगा, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप अटलांटिक महासागर के पश्चिम द्वीप पर है। और रूस, जहाँ पर हमारा इंडिया है, इसके सीधे इधर साइड आप चले जाओ, यहाँ पर आपका रूस मिल जाएगा। इसके बाद भारत के रेखा मानचित्र पर आपको निम्नलिखित दर्शाना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो सभी को पता है कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। गंगा नदी आपको हिमालय से निकलकर गंगोत्री उत्तराखंड में दर्शा देना है। जो इसका प्रवाह रहेगा उत्तर प्रदेश होकर बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। नीलगिरी पर्वत आपको तमिलनाडु और केरला और कर्नाटक की सीमा पर दर्शा देना है। चिल्का झील सभी को पता उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोरोमंडल तट जो आपका है, पूर्वीय तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। मतलब कि आप अभी समझ नहीं पाए होंगे, जो आपका ये तट है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।